दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप फॉरेन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे इस टॉपिक के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ उस प्रोडक्ट के या आइटम के नाम लेंगे और क्विकली इस वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे। उस वीडियो में हमने काफ़ी एक्सप्लेन किया है, एलैबोरेटली हमने डिस्क्राइब किया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बिहार में मिलते हैं, कौन से बेहतर प्रोडक्ट मिलते हैं, वो कहाँ से आप सोर्स कर सकते हैं बिहार में, किस डिस्ट्रिक्ट से। तो पूरा डिटेल्ड वीडियो है वो, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ हम प्रोडक्ट के नाम क्विकली बताएंगे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको आप बिहार से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए बेसिकली एक चीज़ समझ लीजिए कि जब प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो दो ही तरह के प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं जो हम लोग के स्टेट में या हम लोग के पास जो बहुत ज़्यादा पैदा होता हो, जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती हो, उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी होती हो या थोड़ी अच्छी नहीं भी होती हो, मगर प्रोडक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लोग उसको खुद जो कंज्यूम करने के अलावा जो बच जाता है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा उस प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं जिसकी क्वालिटी हम लोग के पास बहुत अच्छी होती हो, भले ज़्यादा ना भी हो, कम हो, मगर क्वालिटी उसकी बहुत ज़बरदस्त होती है तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली दो तरह की चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रोडक्ट के नाम बताएंगे जिनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी बिहार में अच्छी होती है, बहुत से ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेजिटेबल, बिहार से आप मिक्स्ड वेजिटेबल जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया में वेजिटेबल के प्रोडक्शन में बिहार का जो नंबर है वो नंबर 3 आता है। ठीक है, मिक्स्ड वेजिटेबल में। उसके अलावा आप राइस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइस के प्रोडक्शन में बिहार जो है नॉन बासमती राइस खास तौर से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिहार से। राइस की प्रोडक्शन में बिहार का नंबर 6 पे आता है। इसके अलावा पल्सेस दाल जो है, दाल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिहार से। पल्सेस की प्रोडक्शन में इंडिया में बिहार का नंबर जो है नंबर 3 पे आता है। पल्सेस के अलावा और अगर बात कीजिए और दूसरी चीज़ों की तो मेज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिहार से, जिसको मकई कहते हैं। मायका आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिहार से, जिसको अबरक कहते हैं। इसके अलावा गुआवा यानी कि अमरूद, इसकी प्रोडक्शन में बिहार का नंबर 1 पे आता है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अमरूद की यानी कि गुआवा की बिहार से होती है, तो आप गुआवा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लीची एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा परवल या परवल जिसको कहते हैं, पॉइंटेड गॉड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में या हिंदी में इसको परवल बोलते हैं, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मखाना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिहार से। इसके अलावा तसर नाम का सिल्क है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मलबेरी नाम का सिल्क है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एरी नाम का सिल्क है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे सिल्क फैब्रिक एक्सपोर्ट कीजिए आप या सिल्क के गारमेंट एक्सपोर्ट कीजिए। ठीक है, इसके अलावा जूट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जूट के जूट की प्रोडक्शन में बिहार का नंबर 2 पे रैंक है इंडिया में। सबसे पहले वेस्ट बंगाल का रैंक है, उसके बाद बिहार का रैंक है। तो बिहार में आप हैं तो आप जूट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जूट के प्रोडक्ट, जूट के बैग वगैरह, जूट के मैट वगैरह, डोर मैट वगैरह, जूट की चीज़ें भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चिकन और पोल्ट्री जो है वो बिहार में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो चिकन और पोल्ट्री जो है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मुर्गी के अंडे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कटे हुए पीसेस चिकन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिंदा चिकन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चिकन का गोश्त एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव स्टॉक बोलते हैं जिसको जिंदा चार पार का जानवर, वो बिहार में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है या उसकी फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप लाइव जिंदा जानवर जैसे कि बफेलो हो गया, शिप हो गया, गोट हो गया, खस्सी जिसको बोलते हैं, बकरी जिसको बोलते हैं, भैंस जिसको बोलते हैं, बैल जिसको बोलते हैं, या तो आप चाहे तो जिंदा उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर उसको भी काट के उसके मीट जो होते हैं, उसको गोश्त जो होते हैं उसको पैकेज करने के बाद उसको प्रोसेस करके उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर लाइव स्टॉक या चार पैर का जानवर बहुत ज़्यादा बिहार में पाया जाता है, उसकी फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे काउ डंग भी होता होगा, तो काउ डंग को भी आप पैकिंग करके ब्रांडिंग करके उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा फ़िश बिहार में बहुत ज़्यादा जो है आजकल फ़िश फार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई बिहार में। बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़िश फार्मिंग बिहार में हो रही है। आर्टिफिशियल तरीके से हो रही है, नेचुरल तरीके से हो रही है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रही है। तो फ़िश को भी आप बिहार से, डिफरेंट टाइप की फ़िश को वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोकोनट यानी कि नारियल तक बिहार में प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा हो रहा है। नारियल के लिए 14,900 हेक्टर लैंड में नारियल प्रोड्यूस हो रहा है, खासतौर से बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में। तो नारियल को भी आप बिहार से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लेदर के फुटवेयर बिहार में बहुत प्रोड्यूस हो रहे हैं। पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आमतौर से लेदर के फुटवेयर्स बहुत पैदा हो रहे हैं। तो लेदर की फुटवेयर पूरी दुनिया भर में इसकी डिमांड है, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिहार से।
इसके अलावा बनाना यानी कि केला जो है वो प्रोड्यूस होता है, आप बनाना को, केला को भी बिहार से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें थी जिसको जो बिहार में या तो बहुत अच्छी पैदा होती है या बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो इनमें से आप किसी भी चीज़ को चुन के प्रोडक्ट अपने हिसाब से डिसाइड करके आप इनमें से कुछ भी आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं बिहार से। अब एक बात और समझ लीजिए, जब एक्सपोर्ट की बात आती है, इंटरनेशनल बिजनेस की बात आती है, तो ये हम अपने पहले की वीडियो में बता चुके हैं, इस वीडियो में फिर बता दे रहे हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार में रहते हैं तो बिहार की चीज़ों को ही आप एक्सपोर्ट कीजिए। बिहार जो स्टेट है उसके नॉर्दर्न पार्ट में नेपाल पड़ता है, उसके वेस्ट में यूपी पड़ता है, उसके ईस्ट में वेस्ट बंगाल पड़ता है और साउथ में झारखंड पड़ता है। तो नेपाल को छोड़ दीजिए, तो आपके जो आसपास के जो दूसरे स्टेट्स हैं उनका वहाँ से भी आप प्रोडक्ट सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में बिहार जो फॉरेनर होता है या जो फॉरेन कंट्री का अब्रॉड का जो बायर होता है वो आपको इंडियन के हिसाब से वो ट्रीट करता है। उसको इससे मतलब नहीं है कि आपका माल बिहार का है या बंगाल का है या यूपी का है, उसको इससे मतलब है कि माल इंडिया का होना चाहिए। तो आप बिहार में रहते हुए भी आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे कहीं से भी आप सोर्स कर सकते हैं और सोर्स करके उसको वहीं से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में ये खासियत है, पूरे इंडिया से कहीं से भी आप माल सोर्स कीजिए जो भी आपको लेना है और वहीं से उसी सिटी से उसी स्टेट से आप सोर्स भी करवा सकते हैं, मतलब एक्सपोर्ट भी बाहर से आप वहीं से एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि हम लोग जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो वेस्ट बंगाल में अगर हम लोग को प्याज एक्सपोर्ट करना होती है तो हम लोग बंगाल के प्याज को एक्सपोर्ट नहीं करते। आमतौर से प्याज के लिए नासिक फेमस है, हम लोग नासिक से प्याज सोर्स करते हैं और नासिक से ही हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर हम लोग को पटेटो यानी कि आलू एक्सपोर्ट करना रहता है तो हम लोग बंगाल के आलू को एक्सपोर्ट आमतौर से नहीं करते हैं। दीसा में आलू अच्छी क्वालिटी के सस्ते मिलते हैं, बहुत ज़्यादा पैदा होता है, दीसा से आलू हम लोग लेते हैं, वहीं से सोर्स करते हैं और वहीं से हम लोग एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस का तरीका ये है कि आपको इस तरह सोचना पड़ेगा कि पूरे इंडिया में कहीं भी माल आपको मिल जाए, अच्छा मिल जाए, बेहतर मिल जाए, आप वहीं सोर्स करिए और वहीं से आप एक्सपोर्ट करवा दीजिए, वहीं से आप ट्रांसपोर्ट में लगवा दीजिए उसको। मगर अगर आप अपने स्टेट की चीज़ों को आप एक्सपोर्ट कीजिएगा तो उससे आपका ज़्यादा फायदा है कि आपकी चीज़ जो है एक्सपोर्ट, आपके स्टेट की जो चीज़ है, आपके घर की जो चीज़ है वो भी बल्क में वो भी बिकना शुरू हो जाएगी, वो भी बिकने लगेगी। तो पहले तो कोशिश ये होना चाहिए कि अपने स्टेट में, अपने आसपास में अगर आपको अच्छी चीज़ मिल रही है तो उसको आप एक्सपोर्ट करिए, अगर नहीं मिल रही है तो आप पूरे इंडिया से कहीं से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं माल खरीद के, ठीक है। तो ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको नॉलेज दी कि एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं किस तरह से। अब देखिए, अब किस कंट्री को टारगेट किया जाए, तो इसमें याद रखिए आप जैसे बंगाल में जो नए एक्सपोर्ट शुरू करते हैं वो बंगाल से जुड़ा हुआ जो कंट्री है वो आमतौर से बांग्लादेश एक अच्छा कंट्री है, उसके अलावा और भी है, भूटान भी है, बर्मा भी है, मगर बांग्लादेश में थोड़ी भूटान और बर्मा से बांग्लादेश थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए बंगाल से जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं नए वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बंगाल से बहुत सा माल, वेस्ट बंगाल से बहुत सा माल जो है बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होता है। तो उसी तरह आप अगर बिहार में तो आपके साथ नेपाल जुड़ा हुआ है, आप कोशिश कीजिए कि आप नेपाल में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा माल नेपाल में एक्सपोर्ट करें शुरुआत में। जब आपको समझ में आ जाएगा एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस क्या है, हर बात आपको समझ में आ जाए एक्सपोर्ट कैसे होता है, तो फिर आप बड़ी कंट्री, दूर कंट्री में भी आप टारगेट कीजिए, जैसे यूएई में टारगेट कीजिए, उसके बाद कतर वगैरह में भी टारगेट कीजिए, उसके बाद जब उसमें ग्रिप मिल जाए तो आप और बड़ी कंट्री में जैसे कि अमेरिका में, यूएसए में टारगेट कीजिए, यूके में टारगेट कीजिए। इस तरह से आप जो है ना आस्ते आस्ते एक स्टेप लीजिए और अपने एक्सपोर्ट की जर्नी को जो स्टार्ट कीजिए और इस तरह से ग्रो कीजिए आप। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको यही बोलना था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप बिहार से, जो बिहार में अच्छी पैदा होती है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से एक्सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए। और हाँ, अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर करने की, जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।